राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयत्न करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता, क्या बिना मन लगे नाम जप करते रहा जाए या हाँ, नाम जप में मन लगाएं? पहले आधे आधे प्रश्न का उत्तर देने में अच्छा हमें इसलिए लगता है कि समझ अच्छी है। प्रयत्न करने पर लौकिक सफलता में असंभव हो सकता है क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भजन में प्रयत्न करने पर असफलता, ये शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि हमारा जीवन है, जीवन रहा है और जीवन रहेगा। भजन करने पर असफलता शब्द भजन के लिए, हम लौकिक सुख दुख की बात नहीं करते कि जैसे हम सुख के लिए बहुत व्यापार कर रहे हैं उसमें असफलता मिल सकती है, सुख के लिए हम खेती कर रहे हैं, वर्षा हो गई, ओले, हमारा प्रारब्ध ऐसा, लेकिन भजन के लिए प्रयत्न करें और असफल हो जाएं, ये शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न शास्त्र में है, न हमारी छाती में है और ना ये बात है। हमारे कहीं प्रयत्न में शिथिलता है। अब रही दूसरी बात कि अगर हमारा मन न लगे तो क्या नाम जप करने से लाभ मिल जाएगा? परम लाभ मिल जाएगा। हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वैष्णव अपराध से मन बहुत भयभीत रहता है और जाने अनजाने में कभी कभी वैष्णव अपराध भी जाता है, तो पश्चाताप कैसे करें? हमारा देखो, डरने की इसलिए बात कही गई है, अगर हम डरेंगे तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी अपराध, जब हमारे अंदर समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर होता है तो हम अपराधों से बच जाते हैं। नहीं तो हमारा मन स्वच्छंद होकर अपराध ही करना चाहता है। अगर मन को छूट मिल जाए ना तो इसका काम है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अपराध ही करना, और ये अभी तक यही करता रहा है। आज भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो आपको ये पता चला कि और अपराध तो क्षमा हो सकते हैं, वैष्णव अपराध नहीं हों। वैष्णव अपराध क्या बनता है, हमको इस पर ध्यान देना है। हम चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि हमारी साधना, हमारी उपासना हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए। नारायण स्वामी के तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। अपराध तब बनता है जब हम दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की बात सोचते हैं, तो ये अधिकार तो तब होता है जब हम पूर्ण निर्दोष हों, और जब आप पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे तो आपकी दोष दृष्टि रहेगी नहीं, तो ये बात बनेगी नहीं। इसका मतलब अगर हम किसी पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो हमारे अंदर है, वो दोष है पक्का। ये तो मतलब 100% समझिए। अगर हमारे अंदर काम है तो हमें काम दिखाई देगा, हमारे अंदर कपट है तो सब में कपट, हमारे अंदर राम है तो सब में राम दिखाई देगा। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में राम है तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। अब हमको छाप थोड़ी लगा ली किसी के माथे पे नकली, हमें ये देखना है जिनके दर्शन से संत की पहचान करना संत ही कर सकते हैं, अन्यथा अंदर क्या चल रहा है आप क्या जानोगे, लेकिन बाहरी लक्षण से पता चलता है। इस मकान में प्रकाश है तो बाहर से अंधकार होने पर भी आपको पता चलेगा इसमें दीपक जल चुका है। ऐसे ही जिसमें साधुता होती है उसके दर्शन से, संभाषण से, उसके सानिध्य से हृदय शीतल होने लगता है, मन संशय रहित होने लगता है, और उनके देखने से ऐसा लगता है देखा तो मैंने पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है ये हमारे पूर्व परिचित हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की पहचान होती है। जिसके देखने से हमें संशय हो जाए, जिसके संभाषण से हमें भ्रम पैदा हो जाए, जिसके आचरणों के संयोग से हमारे मन में कुवासना जागृत हो जाए, तो वो है तो नोट पर वो। हाँ, बस ये बात समझना है। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे संशयों का नाश करके तुम्हें निर्भय करने वाला होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। बिहारी जी के दर्शन हुए तो हमसे अपराध बन गए। उनकी गरज हो तो आके दर्शन दें, हम उनके हैं, या तो बुलाओ या तो आ जाओ। अरे तुम अभी ठसक सीखे कहाँ हो यार, अभी तो हमारी सारी जिम्मेवारी हमारी है भाई। हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नौ किशोर है, उछल कूद के आ जाओ, स्वप्न में आ जाओ, जागृत में आ जाओ, आपके लिए हम राह देख रहे हैं, बाट जो रहे। हम किसी का अपराध नहीं करें, बस हमारी सावधानी है। और बकाया ये सब यार जरा जरा सी बात में परेशान बैठे हुए, इतना विशाल बौद्धिक स्तर बढ़ाओ कि बिहारी जी रह जाए, दूसरा कोई रह ही न जाए यार। छोड़ो ये सब बात, समझ गए ना हमारी? महाराज जी, निस्वरूप में पहुंचकर लंबे समय के लिए स्थिर नहीं हो पाता हूँ, क्या करूं? और जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वो स्थायी नहीं रह पाता। अभी पहुंचे नहीं हो प्रभु। अभी देखो, पहली बात तो आप हमारी बात का बुरा नहीं मानोगे, ठीक है ना? अब आपको सत्य विषय बताए कि स्वरूप बोध बिना हुए निज स्वरूप का परिचय नहीं होता। निज स्वरूप का परिचय इंद्रियों से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, मन से नहीं होता, स्वयं से होता है, क्योंकि स्वयं मैं आत्मा हूँ, तत्व हूँ। स्वयं से स्वयं का परिचय होता है, और एक बार जिसे परिचय हो जाता है वो अनंत काल में भी माया विस्मरण नहीं करा सकती है। एक बार जिसे अनुभूत हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। आपके दोनों वचन अधूरे हैं, ये आनंद और अनुभूति। ना भी उस आनंद का स्फुरण हुआ है जिसका एक बार स्फुरण होने के बाद वो कभी समाप्त नहीं होता, उसे चिदानंद कहते हैं, और वही मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप?
जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में नाम जप करते हुए और श्री धाम वृंदावन में आकर कई बार सब कुछ छोड़ने का मन करता है। जब वहां यहाँ से जाते हैं फिर मन दुनिया की मोह माया में चला देखो, जाता है। सब कुछ छोड़ने का मन करता है, इसका आपने क्या स्वरूप लिया है कि हम बाहर से घर परिवार छोड़कर बाबा जी बन जाएं? आप बन के बाबा जी देख लो, अगर कुछ भी बना पाओ तो हमें बता देना। सब कुछ छोड़ने का मन ऐसा मत सोचो, सब कुछ करते हुए प्रभु को समर्पित करने का मन बनाओ। क्या छोड़ोगे, कहाँ जाओगे? तो आप गृहस्थी में रह के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब घर परिवार छोड़ दिए, भाग के कहीं चले गए, कुछ नहीं। ये 2-4 दिन वाली, इसे जानते हो क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य। मरकट, इससे कुछ नहीं होता भैया। सच्चाई से चलो, जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से करो, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करो। जब समय मिल जाए, वृंदावन आ गए, सत्संग किया, दर्शन किया, फिर घर गए, खूब भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, और वो सब भगवान को समर्पित कर देते हैं। सब कर मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो। बढ़िया बात बन गई। तो बाबागिरी खिलवाड़ मत समझना भैया। जब मन काम की तरफ जाता है ना, तो राम याद आते हैं, बचा ले तो बचा ले तो हो। आप लोग देख लो ना, सबके हृदय है, सबके मन है। बाबागिरी की सोचना मत, छोड़ने की सोचना मत। हाँ, एक चीज छोड़नी है, हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहन की तरफ गंदी बातें नहीं करेंगे। बहादुरी ये, माता पिता परिवार इनकी खूब सेवा करो, कमाओ खूब धन अच्छे धर्म से, और सबकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मौज मस्ती में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।